ओम गणानां त्वां गणपति गुम हवामहे प्रियाणां त्वां प्रीपति गुम हवामहे निधीनां त्वां निधिपति गुम हवामहे वशममं जानितुं जासि गर्वदम् नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः प्रकृते भद्राय नीतापन्ताय स्मृताम् दुर्गा देव्यो नमो नमः महालक्ष्मी नमो नमः सरस्वती नमो नमः। आज शुक्रवार है, आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष। शुक्रवार को भगवान गणेश और उनके साथ सभी देवियों की पूजा का विधान है। सर्वप्रथम गणेश जी का, जैसे कल मैंने वीडियो में बोला था, गणेश जी का गणपति अथर्व सीड्स के साथ आपको उनका अभिषेक करना चाहिए, जल दूध जल और जल पंचामृत जल द्वारा। उसके बाद में महालक्ष्मी जी का आपको करना चाहिए कनक धारा और श्री सुक्त द्वारा अभिषेक। दुर्गा देवी का सिद्ध कुंजिका देव स्तोत्र के साथ, और माँ सरस्वती का या कुंदे दुतुषार हार धवला उनके मंत्रों द्वारा। अगर आपके और भी कोई देवी के विग्रह हैं तो उनकी भी पूजा का हर फ्राइडे को करना चाहिए। इससे देखिए, सबसे पहले गणेश जी की बात करें तो वहाँ से हमें बुध और केतु ये दोनों सुधर जाते हैं। उसके बाद में देवी दुर्गा जी से लीजिए तो राहु केतु और शनि। माँ लक्ष्मी हमें बुध बृहस्पति और शुक्र तीनों को सुधार देती है, मेनली शुक्र को सुधारती हैं। इनके साथ ही शुक्र के भी मंत्र का ध्यान कर लेते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। तो शुक्र ग्रह की तो बात करें तो शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्रा माँ लक्ष्मी है। तो वही धन की बात करें अपन, धन में भी बहुत तरीके के धन होते हैं। एक होता है जिसको हम जानते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ, दूसरे संतान धन। पिछले ज़माने में तो पीछे पशु को भी धन माना जाता था, हर चीज़ को धन माना जाता था। और मैं ये कहता हूँ मेंटल रिचनेस इज ऑल्सो अटैच्ड विद दिस वर्ड। हम महालक्ष्मी की अगर पूजा उपासना करते हैं, उनके अंदर है रिचनेस, समुद्र से निकले हैं, जल तत्व भी है और रिचनेस भी है। तो या मेंटल रिचनेस की बात करें, चाहे मनी वाइज रिचनेस की बात करें, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय महालक्ष्मी। तो उनका अभिषेक करने से ये फ़ायदा होता है। अब सरस्वती जी के दर्शन कर लीजिए, सफ़ेद पुष्प चढ़े हुए हैं सरस्वती जी के। इनसे वही हमारा बुद्ध भी सुधरता है, क्योंकि वीणा और वादन दोनों ही चीज़ें उन्हीं से जुड़ा हुआ है। हमारी बुद्धि विद्या सब कुछ यहीं से जुड़ा हुआ है। जो हमारा एजुकेशन है वो सब माँ सरस्वती से ही जुड़ा हुआ है। तो उनकी उपासना कीजिए। तो फ्राइडे का मेन तो यही है। अब भगवान सूर्य देव का करिए दर्शन। जपाकुसुम शंकाशम काश्यपे यमाद्युतिम तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। सूर्य देव में हेल्थ देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर देते हैं और मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। हनुमान जी के दर्शन कीजिए, अपने मंगल को सुधारिए। हनुमान जी इंस्टेंट हेल्पर हैं। जब भी कोई दुर्घटना से बचने की परिस्थिति आ जाए तो हनुमान जी को पुकारिए, आप इमीडिएटली यू विल गेट द रिलीफ। इमीडिएटली यू विल गेट द रिलीफ। भाई सभी भगवानों के दर्शन कीजिए। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल एकादशी है, योगिनी एकादशी है। एकादशी भगवान विष्णु जी से जुड़ी हुई है। दर्शन कीजिए भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी के, आरती के भी दर्शन करते रहिए। तो एकादशी की उत्पत्ति ही भगवान विष्णु से हुई है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। और एकादशी का मेन महात्म्य दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। एक तो आप पाप मुक्त हो जाते हैं। ये जीवन की यात्रा बहुत सुखद
और स्वास्थ्यमय और सुखमय और धनमय रहती है। विष्णु ही ये गाइड करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है, जिन लोगों के चंद्रमा कमज़ोर हैं, जैसे वृश्चिक राशि भी है, जैसे चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके प्लेसमेंट वाइज 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में हो, उन सबको एकादशी का निरंतर व्रत करते रहना चाहिए। माह में 2 बार एकादशी आती है, तो इसलिए इट्स ए मस्ट कि आप हमेशा एकादशी को चंद्रमा के लिए व्रत करें, उपवास करें और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें और अच्छी तरीके से करें, जिससे कि भगवान विष्णु का कीजिए पुरुष सूक्त के साथ में उनका अभिषेक जल, दूध, जल और जल पंचामृत जल द्वारा। तो ये है, बाकी तो फिर कल पूजन करेंगे ही। और ये अगर आपको और भी देखना हो तो मेरे श्री महामाया ज्योतिष पे @ ज्योतिष पूजा और उपाय पे ये अपलोडेड हैं। जितनी भी मैं पूजाएं करता हूँ उनके सारे वीडियोस वहाँ अपलोडेड हैं। उसमें आप जितनी एकादशी के व्रत उपवास किए हैं हम लोगों ने, उस समय के वीडियोस में देखिए। मैं ये निरंतर बोलता हूँ कि अगर आपको अपने चंद्रमा को सुधारना है, जिससे क्या मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ, स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, ये सब चीज़ें उनसे मिलेगी। ये सब चीज़ें उनसे मिलेगी। दर्शन कीजिए विष्णु जी के, ये सब चीज़ें उनसे मिलेगी। तो आप कल कीजिए। एकादशी अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट तिथि है। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानीतुं जासि गर्वदमो गणपतये नमो नमः। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः भगवते वरदाय नीता प्रणताय स्वधां दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिं चेच जन्तु स्वस्ते स्वधां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां नमः शिवाय। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं माधुतिं तमोहरि सर्वपापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्यवनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। कानमानडिल रंगीन छबील बड़े जदमोन मार्यो सोलंगपति ने कूद समुंदर लाई सजीवन सोच निवार्यो माछक दीन है तुलसी संगठ क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो। शुक्राय नमः शुक्राय नमः शुक्राय नमः। देवी के सामने लक्ष्मी जी शुक्राय नमः। हिमकुंड मंडलाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्।